गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर चाहे आप पहले से ही गरीब हो या फिर हालात ने आपको गरीब बना दिया हो, बात चाहे जो भी हो। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गरीबी कैसे दूर हो। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे, और ये बात काफी हद तक सही भी है। पर इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, और तभी आप अपनी गरीबी दूर करने में सक्षम हो पाओगे और अपनी हालात को सुधार पाओगे। गरीबी दूर करने का उपाय एक, अपनी सोच को बदलो। दाइश हमारे आसपास की लोगों की वजह से या अपने खुद की घर वालों की वजह से हम कभी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, अपनी जिंदगी को बदलने का सोचते तक नहीं है। बस वो जैसा जी रहे हैं या अब हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही है, बस चलते ही रहते हैं। दाइश मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा पैसे कमाना बुरी बात है, या फिर पैसे कमाना, बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी सोच आपकी भी है तो तुरंत ही अपनी सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लीजिए। 2. अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलो। दाइश हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पानी है, और एक बार जॉब लग जाए तो बाद में ज्यादातर लोग उस जॉब के अलावा दूसरा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं पाते और अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जिंदगी में रिस्क लेने से या अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने से डरते हैं। दाइश अब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना बुरी बात है, पर आप जब एक जॉब में सेट हो जाओ तो उसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश करो, जिससे कि आपके जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ हो सके और आपके पास ज्यादा पैसा भी कमा सके। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। 3. छोटे बड़े रिस्क लो। अमीर और गरीबों में सिर्फ यही फर्क होता है कि अमीर लोग समय समय पर छोटे मोटे रिस्क लेते हैं, पर ज्यादातर गरीब लोग अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको छोटे बड़े रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क हो, कोई नया काम सीखने का रिस्क हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचा समझे रिस्क लो, बल्कि आपको सोच समझ के परिकलित खतरा लेना है, ताकि कल अगर आपका कुछ नुकसान भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क न पड़ सके। उस रिस्क के लेने से फ्यूचर में आपको उसका क्या फायदा होने वाला है ये भी देखिए। एक और बात, कर्जा लेकर कोई भी रिस्क मत लो, बल्कि आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आप रिस्क लो।